सत श्री अकाल सारिਆਂ मैं मनदीप कौर अज हम थोड़ी BA फस्ट ईयर की पंजाबी की क्लास के BA फस्ट ईयर की साड़ी चल रही पंजाबी की क्लास के असीं शुरू किया हुआ जी श्री गुरु अर्जन देव जी को। श्री गुरु अर्जन देव जी के कुछ शब्द जोड़े हैं वो असीं साडी पिछली क्लास के कर चुके हाँ। पिछली जी साडी क्लास सी उस असीं श्री गुरु अर्जन देव जी का जोड़ा शब्द किया जी संत संग पेख्यो मन माए। सो मतलब जो मेरा मन है वो संतां की संगत के पै गया है तो संतां की संगत के पैन के नाल जदों मैनूं संतां की संगत प्राप्त होई तो मैनूं उस परमात्मा का जोड़ा ज्ञान सी वो हो गया। तो परमात्मा के ज्ञान होने तो बाद फिर मनुख नूं हर एक जगह हर एक मनुख हर एक जीव जगत के परमात्मा का ही स्वरूप जोड़ा है वो दिखाई दिंदा है। सो इस तरह के कुछ विचार सन जिहड़े श्री गुरु अर्जन देव जी ने अपने इस शब्द के रखे सन। सो इस तो बाद अज जी साडी क्लास है उस असी श्री गुरु अर्जन देव जी का अगला शब्द लैके तुहाडे सामने हाजिर होए हाँ जो है जी मैं सब कुछ छोड़ रब तू ही ते आया। सो इस उन्होंने जी गल की है कि किस तरह उन्होंने जिहड़ा इको एक आसरा सिर्फ तो सिर्फ परमात्मा का जिहड़ा रखा है। सो ये जिहड़ा शब्द है ये संबंध रखता है जी सुलगी खां दे नाल। सुलगी खां जिहड़ा है वो हमले की तैयारी करके आया है श्री गुरु अर्जन देव जी के। सो आप पहला देखेंगे कि सुलगी खां है कौन है। सुलगी खां एक पठान सी जो कि जहांगीर बादशाह का अहलकार सी। खुद एक पठान है खुद एक पठान सी ते बादशाह जहांगीर का अहलकार सी। ये पृथ्वी चंद जो कि श्री गुरु अर्जन देव जी का बड़ा भरा है। सो पृथ्वी चंद का मित्र होने करके आ कारण ही श्री गुरु अर्जन देव जी को जिहड़ा है वो दुख देना चाहता सी। उन्होंने आ कारण ही तंग करना चाहता सी दुख देना चाहता सी। जदों मालवे दे विच गुरु जी जिहड़ा है गुरु के कोठे जदों मालवे दे विच मालवा जिहड़ा है उस पंजाब का जिहड़ा पाक मालवे दे विच कोठे विखे गुरु का कोठा जिहड़ा उत्थे एक पिंड आ जिसका नाम है गुरु का कोठा। गुरु के कोठे दे विच पृथ्वी चंद नूं मिलन गया जदों ये जिहड़ा है सुलगी खां मालवे दे प्रदेश दे विच गुरु के कोठे विखे जिहड़ा है पृथ्वी चंद नूं मिलन लई गया तां उत्थे जिहड़ा है इट्टां दे पकदे हुए जिहड़ा आवा हुंदा है जिस दे विच इट्टां नूं पक्का करन रखिया जांदा है। इट्टां दे पकदे हुए आवे दे विच सड़ के सवा जिहड़ा सी हो गया सी। सो जदों जिहड़ा सुलगी खां जिहड़ा है वो गुरु अर्जन देव जी के उत्ते हमला करन दी लई तैयारी करके आ रहा है तां उस समय फिर श्री गुरु अर्जन देव जी नूं जिहड़ा है सिखां दे द्वारा वख-वख जिहड़ियां सलाहां दित्तियां गईयां कि सुलगी खान साडे उत्ते हमला करन दी आ रहा है इस करके उसनूं रोकण दे लई इस तरह किया जाए उस तरह किया जाए। तो श्री गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि मैं किसी भी तरह का कोई होर आसरा नहीं तकिया बजाय सिर्फ तो सिर्फ एक परमात्मा का आसरा तकन दो। सो कहते हैं परमात्मा मैं सारे आसरे छड्ड के सिर्फ तो सिर्फ एक तेरा ही आसरा तकिया है तो तू ही मैनूं उस तो बचाने वाला भी है। सो कुछ इस तरह के विचार रखे हैं जोड़ा श्री गुरु अर्जन देव जी ने इस शब्द में। सो आप नाल दे नाल शब्द पढ़िए तो नाल दे नाल इसकी प्रसंग व्याख्या करांगे। सो चलते हैं आज की क्लास वाल जी कहते प्रथमे मता जी प्रति चलाओ। प्रथमे मता जी प्रति चलाओ कहते द्वितीय मता दोए मानुख पहुँचाओ। पहले प्रथमे मता प्रथमे पहला प्रथमे मता मता मतलब सलाह कहते प्रथमे मता जी मतलब की प्रति चलवाओ प्रति मतलब चिट्ठी चिट्ठी पत्र कहने उन्होंने चिट्ठी जी है चलवाना मतलब भेजना। सो कहते प्रथमे मता जी प्रति चलाओ द्वितीय मता दोए मानुख पहुँचाओ। तृतीय मता तीसरा तृतीय मता कुछ करो उपाय मैं सब कुछ छोड़ प्रभु तू ही ते आया। महा आनंद आचिंत सहजाया दुश्मन दूत मोए सुख पाया। सो इस तरह श्री गुरु अर्जन देव जी का जो शब्द है
मैं सब कुछ छोड़ प्रभु तू ही ते आया। सो पहला प्रस्थान करते हैं। कहते इस काव्य टोटा श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित शब्द मैं सब कुछ छोड़ प्रभु तू ही ते आया दे विचों लिया गया है। ये जो कि साडी बुक जिहड़ी है शब्द सवेरा काव्य संग्रह दे विच दर्ज किया गया है। इस दे विच गुरु जी दसदे हन कि जदों सुलही खां ने जिहड़ा है उन्हां दे उपर हमला कर दित्ता सी, चढ़ाई कर दित्ती, तां सिख जिहड़े सन सिखा ने उस हमले को बचन दे लिए गुरु जी के अगे कई तरह दियां सलाहां तजवीज़ां रखियां सन। ते कोई कहता है उसनों चिट्ठी लिखी जाए, कोई कहता है उसके वाल आदमी भेजे गए जान, कोई कहता है कोई होर उपाय किया जाए। सो पर गुरु साहब जिहड़े हन वो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ ते सिर्फ एक परमात्मा के उत्ते आशा रखा है, वो ही इस हमले को रोकण वाला भी है। सो व्याख्या करते हैं। कहते प्रथम माता जी प्रति चलाओ। सो गुरु अर्जन देव जी को उन्होंने सिख श्रद्धालु जिहड़े हन वो आख रहे हैं कि परमात्मा का आसरा जिहड़ा है वो बड़ा ही आत्मिक आनंद देने वाला होता है। गुरु अर्जन देव जी आखते हैं कि परमात्मा का आसरा जिहड़ा होंदा है, कहते आसरा लिया बड़ा आत्मिक आनंद मिलता है, मन विच निश्चिंतता हो जाती है, मन निश्चिंत हो जाता है, आत्मिक अडोलता मनुख के अंदर पैदा हो जाती है, सारे वैरी दुश्मन मुक जाते हैं, कोई दुश्मन नहीं जापदा, कोई वैरी नहीं जापदा। सो इस तरह अंतर आत्मा का सुख जिहड़ा है वो मनुख को प्राप्त हो जाता है। गुरु जी दसते हैं कि कहते मैनू पहली सलाह ये दी गई जदों जिहड़ा वैरी मेरे साडे ते हमला करन दे लई आ रहा सी, तां मैनू पहली सलाह ये दी गई कि इस वैरी नूं जिहड़ा है जो कि कहते सुलही खां जो कि वैरी बन के आ रहा है उसनूं कोई चिट्ठी लिख के भेजी जाए, मतलब उसको रोकने के लिए कोई ना कोई चिट्ठी पत्र उसको लिख के भेज दिता जाए। फिर दूसरी सलाह ये की गई कि उसके कोल दो बंदे गलबात करने के लिए भेजे जान, उसके कोल बंदे भेजे जान। फिर उस बाद तीजी सलाह मैंने दी गई कि कोई ना कोई जिहड़ा है बहुत ही जोरदार उपाय जिहड़ा है वो सुलही खां को रोकने के लिए करना चाहिए है। पर कहते हे परमात्मा, कहते मैं सब कुछ छोड़ प्रभु तू ही ते आया। पर हे परमात्मा कहते मैं होर सारे दे सारे यतन छड्ड दिते सन ते सिर्फ तैनूं ही इकल्ला याद किया है, जिस नाल मेरी जिहड़ी स्थिति है वो महा आनंद की स्थिति जिहड़ी है वो मेरे अंदर पैदा हो गई है, जिस नाल मैं जिहड़ा हां वो चिंता रहित हो गया हाँ, सहज सुख की प्राप्ति जिहड़ी है वो मैनूं हो चुकी है। सो इस तरह होने दे नाल हुण सारे मेरे दुश्मन खत्म हो गए हैं ते मैनूं जिहड़ा है सुखां की प्राप्ति हो गई है। सो गुरु अर्जन देव जी ने सानूं इत्थे यही समझाउण यतन कीता है कि जो मनुख जिहड़ा है दुनियावी आसरियां नूं छड्ड के उस परमात्मा का आसरा तकदा है, फिर कहते उसनूं महा आनंद जिहड़ा है वो प्राप्त होंदा है, मन निश्चिंत हो जाता है, आत्मिक अडोलता उसकी आत्मा जिहड़ी है डोलदी नहीं, आत्मिक अडोलता पैदा हो जाती है, दुश्मन सब मुक जाते हैं, वैरी जिहड़े हैं जो वैरी जापदे सन वो कहते खत्म हो जाते हैं। मनुख नूं अंतर आत्मा जिहड़ी है उसके आनंद दे विच जिहड़ी है वो भिज जाती है। मनुख दा जिहड़ा अंतर आत्मा है कहते वो सुखां दे विच जिहड़ी है वो वास करती है। सो इस तरह जो मनुख परमात्मा का आसरा करता है उसनूं होर किसी चीज़ का आसरा तकण की जरूरत ही नहीं पैंदी। सो अगे चलते हैं। कहते सतगुर सो किया उपदेश जियो पिंड सब हर का देश, कहते जो कुछ करी सो तेरा दान तू मेरी ओट तू है दीवान। सो सतगुर सो को दिया उपदेश जियो पिंड सब हर का देश। सो कहते श्री गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि कहते जदों मैं परमात्मा का आसरा तकिया तो उस परमात्मा नूं सतगुर जिहड़ी जिसकी सिक्ख्या मैनूं सतगुरु की सिक्ख्या दे नाल प्राप्त हुई है। कहते सतगुरु ने मैनूं सिक्ख्या दी है कि ये शरीर ते ये जिहड़ा प्राण हैं ये सिर्फ परमात्मा के हैं, इन्हां दे विच परमात्मा का ही निवास है। इंसान जो कुछ भी करता है सारी की सारी ताकत उसनूं देण वाला जिहड़ा है वो परमात्मा ही है। ये सारी ताकत जिहड़ी है मनुख नूं परमात्मा वालों
ਛੱਡ ਕੇ ਜੀਵ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। तुद ते छोड़ जाइए प्रभ के तार, कहते आन न बिया तेरे संसार, तेरे सेवक को किसकी गान, साकत भला फिरे बेमान। सो कहते ये मनुख श्री गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि जिहड़ा शरीर मनुख नूं दिता गया है ये परमात्मा की ही जिहड़ी देन है। सो कहते जो कुछ भी मनुख करता है वो सब कुछ वो परमात्मा उस तो आप ही करवाता है, उसको ताकत समर्था देने वाला वो परमात्मा आप ही है। वो ही मनुख का आसरा है, ओट है, उसनों छड्ड के होर किसी वाल भी जिहड़ा मनुख नहीं जा सकता। सो परमात्मा के बराबर की कोई होर हस्ती नहीं है। सो अजिही कोई हस्ती नहीं है जो परमात्मा की बराबरी कर सके। परमात्मा सब तो उच्ची हस्ती का मालक है, जिसनों परमात्मा उत्ते अटुट विश्वास हुंदा है वो उस सेवक नूं होर किसी की मोहताजी नहीं चलन दिंदा। सो अजिहे सेवक तो उल्ट सिर्फ माया का उपासक ही जंगलों के विच भटकदा फिरदा है। जो लोग माया की उपासना करते हैं वो ही फिर जड़े जंगलों के विच भटकते फिरते हैं। सो अगे चलांगे, कहते तेरी वडियाई कहीं न जाए, जह कह राख लिया गल लाए, नानक दास तेरी शरणाई, प्रभ राखी पैच बची वादाई। सो अखीर ते कहते हैं कि परमात्मा तेरी जिहड़ी सर्वोच्चता है उस परमात्मा के बारे गल करते हुए दसदे हैं कि तेरी जिहड़ी वडियाई है, तेरी जिहड़ी सर्वोच्चता है वो शब्दां दे विच कही नहीं जा सकती। कहते तेरी वडियाई शब्दां दे विच कीती ही नहीं जा सकती। परमात्मा तां अपने जीवां दा अपने जीवन की हर मुश्किल तो हर औकड़ तो रखिया करने वाला है, ते आप ही उन्होंने बचाउण वाला भी है। आप ही मनुखों को गल ला के रखता है, आप ही मुश्किलों तो बचाता भी है, हर थां आप ही उन्होंने जिहड़ी है रखिया करता है। कहते इसलिए जीव जिहड़ा है वो परमात्मा की शरण दे विच रहिंदा है। जो मनुख परमात्मा की शरण दे विच रहिंदा है, कहते जदों जीव के उत्ते कोई अजिही जदों कदे भी फिर अजिहे मनुख ते अजिही कोई औकड़ आउंदी है तो परमात्मा आप अगे हो के उसकी इज्जत रखता है ते उसनूं जड़ियां वधाइयां हन मिलदियां हन। सो इस तरह परमात्मा ने जिहड़ा है गुरु जी नूं सुलही खां तो जिहड़ा है वो आप ही हथ दे के बचा लिया सी। सो अगला शब्द ये सीगा साडा पहला शब्द, मैं सब कुछ छोड़ बड़ चुकी के आया, जिस दे विच जिहड़ा श्री गुरु अर्जन देव जी ने गल कीती कि किस तरह उन्होंने होर सारे आसरे छड्ड दिते। गुरु अर्जन देव जी ने बहुत सलाहां दित्तियां गईयां कि तुसीं पहलां कोई चिट्ठी पत्र लिखो, कोई बंदे भेजो, कोई बड़े तो बड़ा उपाय करो तां जो सुलही खान को रोकिया जाए। पर उन्होंने सिर्फ इक्को ही आसरा रखिया सी, वो परमात्मा दा सी ते परमात्मा ने भी श्री गुरु अर्जन देव जी की आप रखिया कीती सी, उन्होंने आप सुलही खान तो बचा लिया सी। सो सुलही खान जिहड़ा है उसका अंत परमात्मा ने किस तरह किया, ये जिहड़ा है असीं साडा दूसरा शब्द जिहड़ा है जी सुलही ते नारायण राग। अगला शब्द ये दोनों शब्द आपस में जुड़े हुए हैं, इस करके असीं इकट्ठे ही करांगे। सुलही ते नारायण राग। सो अगला शब्द है जी सुलही ते नारायण राग। सो ये दोनों शब्द आपस में मिले हुए हैं, ताकि दोनों ही शब्द क्लास में करेंगे। अगला शब्द है सुलही ते नारायण राग। किस तरह श्री गुरु अर्जन देव जी की रक्षा जी है वो सुलही खान तो परमात्मा ने की है। कहते सुलही ते नारायण राग। सो जिहड़ा सुलही खान है उस तो श्री गुरु अर्जन देव जी की जी रक्षा है वो परमात्मा ने आप ही की है। सुलही खान के बारे में गल है वो करते हुए कहते हैं कि किस तरह सुलही खान तो परमात्मा ने रक्षा की है। कहते सुलही ते नारायण राग, सुलही का हाथ कहीं न पहुँचे, सुलही हुआ हुआ ना पाक। सो कहते सुलही खान ने जो हमला श्री गुरु अर्जन देव जी उत्ते करने की तैयारी की हुई सी, उस उद्देश के विच जिहड़ा सुलही खान सी वो कामयाब नहीं हो सकिया सी। उसनूं परमात्मा ने उस सुलही खान तो श्री गुरु अर्जन देव जी नूं आप ही हाथ दे के बचा लिया सी। कहते सुलही खान का जिहड़ा हाथ सी वो गुरु अर्जन देव जी तक पहुँच ही नहीं सकिया सी।
ਸਗੋਂ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਆਪ ਹੀ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਪਾਕ ਅਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਆਪ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਆਵੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੋਠੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਹੋਏ ਆਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸਦਾ ਅੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਸੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸਦਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾੜ ਕੁਠਾਰ ਖਸਮ ਸਿਰ ਕਾਟਿਆ, ਖਿਲਵੇਂ ਹੋਏ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਕ, ਮੰਦਾ ਚਿਤਵਤ ਚਿਤਵਤ ਪਚਿਆ, ਜਿਨ ਰਚਿਆ ਤਿਨ ਦੀਨਾ ਤਾਕ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾੜ ਕੁਠਾਰ ਖਸਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਮੌਤ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ, ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਭਖਦੇ ਹੋਏ ਆਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਕੇ ਸੁਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸੁਆਹ ਦੀ ਢੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਮੀਤ ਤਨ ਕੁਛ ਨਾ ਰਹਿਓਸ, ਪ੍ਰਭ ਮੀਤ ਤਨ ਕੁਛ ਨਾ ਰਹਿਓਸ, ਛੱਡ ਗਿਆ ਸਭ ਭਾਈ ਸਾਕ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਭਲੇ ਪਾਰੇ, ਜਿਨ ਜਨ ਕਾ ਕੀਨੋ ਪੂਰਨ ਵਾਗ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਮੀਤ ਧਨ ਕੁਛ ਨਾ ਰਹਿਓਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ, ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਪੁੱਤਰ, ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਸਭ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਗੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥ ਹੋਵੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਨਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਆਪ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ ਜੋ ਕਿ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਵਕ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਡੀ